हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। किसी ने क्या खूब कहा है, बीता हुआ कल आपके दिमाग में और आने वाला कल आपके हाथ में है। अगर आप इस लाइन पे ध्यान से दोगे कि जो बीत गया वो सिर्फ आपके दिमाग में, रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। और आने वाला कल आप खुद बना सकते हो, आपके हाथ में है। मुझसे किसी ने पूछा था कि उनके घर में मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, वो पढ़ नहीं पाती, इन लॉज हस्बैंड मतलब बेसिकली वो पढ़ाई नहीं कर पाती। और वो कितनी भी कोशिश करे घर के काम, और उन्होंने काम बांट भी लिया है कि सब काम मिलके करो, तो भी घर में लड़ाइयाँ होती हैं। तो आपसे एक बात कहना चाहूंगी, आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर पाओगे। आप हर किसी को हमेशा कभी भी खुश नहीं कर पाओगे कि हर कोई खुश रहे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो इससे अच्छा है, और आप अगर हमेशा चुप रहोगे कि आप हमेशा चुप हो, तो आपको लोग कायर समझेंगे कि हाँ ये तो कुछ बोल ही नहीं सकता। तो हमेशा चुप रहने से भी अच्छा है कि आप बोलकर, थोड़ा बहुत बोलकर बुरा बन जाओ, एटलीस्ट आपका कुछ तो भला होगा। और लोगों को ना इग्नोर भी करना सीखो। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, हम लोगों की बातों को दिल से लगा लेते हैं, हम उन्हें इग्नोर ही नहीं करते। हम उन्हें इतना दिल से लगा लेते हैं कि इग्नोर ही नहीं करना चाहते, और उसके चक्कर में अपने 1 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पता नहीं कितने दिन ऐसे खराब करते चले जाते हैं, क्योंकि हम उनकी बातों को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाते। अगर मान लो आपसे कोई गलती होती है, क्योंकि देखो ह्यूमन नेचर है, गलती सबसे होती है। तो यहाँ बता दूं, मैं फर्स्ट स्टडीज लोड करने आ गई हूँ, और यहाँ पे फर्स्ट स्टडीज लोड में कॉम्प्रिहेंशन कर दी हूँ। और आज मैंने सिर्फ 2 ही लोड करे हैं, क्योंकि आज थोड़ा बहुत गर्मी थी और मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो इतनी ज्यादा गर्मी में इतना कंटिन्यूस पढ़ाई हो नहीं पा रही। तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप ना इग्नोर करना सीखो लोगों को। अगर हाँ आपकी मिस्टेक है, आपको लगता है कि की कोई गलती, आपसे कोई गलती हो गई, तो आप उसे सुधार सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है आपकी कोई गलती नहीं है, तो वहां पे भी बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप बहस करोगे, आपका 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन पता नहीं कितने दिन खराब हो जाए, और फिर आप 0 पे आ जाओगे। क्योंकि जो पढ़ाई का फ्लो होता है ना, वो अगर आपने 1 दिन का या 2 दिन का ब्रेक लगा देना, वो बंद हो जाता है। मैं अपना बताऊं, मैं बीएड के पेपर थे, तो 1 महीने मैंने कंपटीशन का कुछ नहीं पढ़ा, और मुझे ऐसा लग रहा है था जब मैंने स्टार्ट करा, अब स्टार्ट करे हुए तो काफी दिन हो गए हैं, कि मुझे कुछ भी नहीं आता। सब ऐसा लगा पढ़ा पढ़ा भी है, कुछ भी याद नहीं। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आपने पढ़ा तो है, तो अगर आप किसी और की गलती है तो उस पर भी बहस ना करके क्यों अपना समय खराब करना है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, आपके कुछ गोल है, आपने कुछ सोच रखा है कि हाँ मुझे लाइफ में ये सब करना है, तो उन्हें इग्नोर करो। सुन लो एक कान से, सुनो दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो मैं भी देखो, लाइफ में सबके प्रॉब्लम होती है, मैं भी मोस्टली बातें होती है अपने दिमाग से निकाल देती हूँ। अगर मैं सब कुछ अपने दिमाग में लेके बैठी रहूंगी ना, तो ना तो मैं पढ़ पाऊंगी, ना मैं कोई भी अपने ऊपर ध्यान दे पाऊंगी, अपने उस पर ध्यान दे पाऊंगी। और मुझे लगता है हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, कोई भी कंडीशन हो ना, हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। और जैसा हम सोचेंगे ना, शब्दों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, आपने बहुत बार बोलते लोगों को सुना होगा, मोस्टली हाउस वाइफ को जिनकी शादी हो जाती है, वो बोलती है मेरे से तो एग्जाम नहीं निकलेगा। तो रियलिटी क्या होती है, मुझसे निकलता ही नहीं है एग्जाम। आप पॉजिटिव बोल के देखो कि हाँ मैं निकाल लूंगी, चाहे मैं अपना 100 कैसे भी करके दूं, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है। मैं 8th मंथ प्रेग्नेंट हूँ, बट फिर भी अब मुझे लगता है कि हाँ अगर एग्जाम आ रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, ये थोड़ी ना है कि मैं किसी भी चीज का बहाना लगा लूं और पढ़ाई पे ध्यान ही ना दूं। मुझे भी है कि नहीं, मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी है, जब होगा ठीक है, अभी मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। तो यहाँ मैंने फर्स्ट स्टडीज लोड कर दिया था, बता दूं मैं, और वो कैब सेक्शन मैंने यहाँ पे किया था। और वो कैब सेक्शन करने के बाद मतलब मैंने बहुत सारी वो कैब याद करी थी, अराउंड 150 समथिंग वो कैब याद करी थी। पहले पुरानी याद करी थी, बहुत देर लगती है वो कैब याद करने में, और लिटरली मैं भूल जाती हूँ। डेली में पढ़ती हूँ, और मैं गर्मी के मारे इतना ज्यादा हो गई थी कि मैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, मैंने ब्रेक लेके बाद में पढ़ा। और ये ईवीएस का, अब मैं बता देती हूँ, मैं केवीएस का ईवीएस पढ़ रही हूँ। तो ईवीएस में मैंने ओल्ड एनसीईआरटी तो पढ़ रही, जो लुकिंग अराउंड एनसीईआरटी है वो तो हमने कंप्लीट पढ़ रखी है। जो न्यू वाली लगी हुई है ना, आवर वंडरवर्ल्ड, उसके मैंने नोट्स बनाए, क्लास 3 के 5th के भी बनाए हैं। 4 के मुझे मिली नहीं थी बुक, पीडीएफ ऑनलाइन मिली नहीं है, मैं उसे सर्च कर रही थी। और कुछ कुछ टॉपिक, जैसे कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो रह रही थी, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ।
तो आप भी ऐसा अपना डेली का एक टारगेट बनाओ। हमें ना अपना टारगेट हमें पता होना चाहिए कि आज हमें इतना पढ़ना है, आज हमें ये करना है। जब हमें ना अपने अपने टारगेट पता होते हैं ना, तो हमें सोचना नहीं पड़ता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोच बैठे तो पढ़ने बैठ गए, लेकिन पढ़ना क्या है वही नहीं पता। जब तक हमें यही नहीं पता होगा हमें पढ़ना क्या है, चाहे आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको डेली में पढ़ना क्या है। तो उससे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो मैंने एटलीस्ट, अगर किसी दिन मेरा खराब वेस्ट होने से तो बच गया, एटलीस्ट किसी दिन मैंने 3 से 4 घंटे तो पढ़ाई करी। क्योंकि हर दिन आप 6 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप किसी दिन 2 घंटे 3 घंटे तो पढ़ सकते हो। और जब हमारा ब्रेक लग जाता है ना पढ़ाई से, कि 1 दिन का 2 दिन का, तो हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और लेजी हो जाते हैं। मेरे साथ होता है, अगर मेरे पढ़ाई का गैप लग जाता है तो मैं बहुत ज्यादा लेजी हो जाती हूँ, मैं दोबारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो यहाँ जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं लिख दिया, और मैं बता रही हूँ बहुत गर्मी हो रही है। थोड़ा मौसम ठीक हुआ, मैं बाहर आके देखा तो थोड़ा मौसम ठीक हुआ, मैंने कहा चलो एटलीस्ट बारिश हो जाए तो काफी अच्छा है। तो गर्मी मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है गुड़गांव में, और मतलब सब जगह ही होगी पास में, यहाँ आस पास। तो बिल्कुल मतलब पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बिल्कुल मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तो आप भी अपना देखो, डिमोटिवेट होने से कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मोटिवेट रखो, डेली कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो, डेली कुछ अगर पढ़ते रहो तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलते, अगर आप अपना 100% दोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। बस मुझे लगता है हमें अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद थोड़ा मौसम ठीक हो गया था तो मैं घूमने तो जाना बंद ही कर रखा था, बट आज मौसम ठीक था तो मैं घूमने आ गई थी। तो आज मैंने इतनी पढ़ाई करी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और रात में मैंने ये रसमलाई खाई।